हेलो गाइस, मैं अमन प्रजापति आपके अपने चैनल यानी हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे चैनल का नाम है अमन जैक्यंस। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको लगभग 30-35 क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर साइकोलॉजी एग्जाम में आएंगे। साइकोलॉजी का फर्स्ट पेपर का यह वीडियो है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर यह है खंड अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आज हम सिर्फ अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव या बाल विकास की किसी एक परिभाषा को लिखिए। तो यहाँ पर दिया है मानव या बाल विकास की किसी एक परिभाषा को लिखिए। तो इसका उत्तर क्या दिया गया है यहाँ पर कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। क्या है? बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। इसको ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आप उसे टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव या बाल विकास की किन्हीं दो सीमाओं का उल्लेख कीजिए। मानव या विकास की किन्हीं दो सीमाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर दिया है मानव या बाल विकास की किन्हीं दो सीमाएं कौन कौन सी हैं। पहला क्या है? विकास तथा परिपक्वता की अवस्थाएं। क्या है? विकास तथा परिपक्वता की अवस्थाएं। दूसरा क्या है? बालक और समाज के उन सदस्यों के बीच जहाँ बालक जन्म एवं पालन पोषण होता है। मनोवैज्ञानिक एक सामाजिक क्रिया है, यानी मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक क्रिया। यह तो क्या है? दो सीमाएं हैं मानव या बाल विकास की। अगला क्वेश्चन मानव या बाल विकास के अंतर्गत आने वाले किन्हीं 4 विषयों के नाम लिखिए। तो मानव या बाल विकास के अंतर जो 4 विषय आते हैं, पहला है संवेग, दूसरा है व्यक्तित्व, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा क्या है? खेल और बालकों की भाषा चौथा। यानी कि संवेग, व्यक्तित्व, खेल और बालकों की भाषा। यह थे क्या? बाल विकास के अंतर्गत आने वाले 4 विषयों के नाम। अगला क्वेश्चन विकास के किन्हीं 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो विकास के किन्हीं 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला क्या है? विकास में व्यक्तिगत भेद होते हैं। क्या है? पहला सिद्धांत है विकास में व्यक्तिगत भेद होते हैं। दूसरा क्या है? विकास प्रकथनीय है। क्या है? विकास प्रकथनीय है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है बाल विकास की किन्हीं 2 उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए। क्या है? बाल विकास की किन्हीं 2 उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है, पहला क्या दिया है? तो पहली उपयोगिता क्या है? बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी। यह क्या है? पहली उपयोगिता है। बाल विकास की पहली उपयोगिता क्या है? बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी। क्या है? पहली उपयोगिता बालकों के स्वभाव में समझने में उपयोगी। और दूसरी क्या है? बालक निर्देशन में सहायक। क्या है? बालक निर्देशन में सहायक। ये क्या थे? 2 उपयोगिता थे बाल विकास के। अगला क्वेश्चन बालक विकास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 तत्वों का उल्लेख कीजिए। बालक के विकास को जो प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, किन्हीं 4 तत्वों का उल्लेख करना है। तो पहला कौन सा है? जातीय संस्कृति, यानी कि जो संस्कृति होती है अपनी, यानी कि जाति न लिख के आप संस्कृति भी लिख सकते हैं। संस्कृति पहला क्या है? जातीय संस्कृति, दूसरा है बुद्धि, और तीसरा है वर्ण, और चौथा क्या है? लिंग भेद। यानी कि जाति संस्कृति और क्या दिया गया है? जाति संस्कृति, बुद्धि और वर्ण और लिंग भेद। ये थे क्या? 4 तत्वों के उल्लेख थे जो बाल विकास को प्रभावित करते थे। अगला क्वेश्चन है विकास का अर्थ बताएं। तो विकास का अर्थ क्या होता है? तो मनोविज्ञान में विकास का अर्थ है मनुष्य के विकास क्रम से है। यानी कि मनोविज्ञान में जो विकास का अर्थ है वो विकास के क्रम से है। मनोविज्ञान में विकास का अर्थ मानव के विकास अर्थ से है, यानी मानव या मनुष्य के विकास क्रम से है जो मनुष्य में मृत्यु पर्यंत होता रहता है। फिर से एक बार परिभाषा बोलते हैं। विकास का अर्थ है मनोविज्ञान में विकास का अर्थ मनुष्य के विकास क्रम से है। मनोविज्ञान में विकास का अर्थ मनुष्य के विकास क्रम से है जो मनुष्य में मृत्यु पर्यंत होता रहता है। ठीक है, आगे परिभाषा हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन
परिभाषा की कोई, विकास की परिभाषा की कोई दो एक परिभाषा दीजिए। विकास की कोई एक परिभाषा देना है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। चलिए, विकास की कोई एक परिभाषा क्या है जेम्स ड्रेवर के अनुसार? पहली परिभाषा क्या है? जेम्स ड्रेवर ने कहा था यानी कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। क्या है? विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित उद्देश्य की ओर लगातार निर्देशित होता है, यानी कि लगातार बढ़ता रहता है। तो विकास प्राणी में क्या है? विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास प्राणी में जो मानव है उसके अंदर प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित उद्देश्य की ओर लगातार निरंतर बढ़ता रहता है, निर्देशित होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अभिवृद्धि तथा विकास में अंतर क्या है? अभिवृद्धि तथा विकास में हमें एक अंतर बताना है। यह शॉर्ट क्वेश्चन है। अभिवृद्धि तथा विकास में हमें एक अंतर बताएं। दिया है अभिवृद्धि रचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है। क्या है? अभिवृद्धि जो है हमारा रचनात्मक यानी कि जो रचना करते हैं उनसे संबंधित है। अभिवृद्धि रचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है, जबकि विकास का संबंध रचनात्मक एवं ध्वन्यात्मक दोनों से परिवर्तन है। यानी कि अभिवृद्धि रचनात्मक से केवल परिवर्तन है और जो संबंध है यानी कि जो विकास का संबंध है वह क्या है? रचनात्मक से भी है और द्वंद्वात्मक दोनों से है। अगला क्वेश्चन, विकास की अवस्थाओं में होने वाले किन्हीं दो परिवर्तनों को लिखिए। यानी कि विकास की अवस्थाओं में जो दो परिवर्तन होते हैं कौन कौन से हैं? तो पहला परिवर्तन क्या है? आकार संबंधी परिवर्तन, दूसरा अनुपात संबंधी परिवर्तन। यानी कि विकास की अवस्थाओं में होने वाले दो परिवर्तन क्या है? आकार संबंधी परिवर्तन और क्या है? अनुपात संबंधी परिवर्तन। आकार संबंधी परिवर्तन और अनुपात संबंधी परिवर्तन, ये दो परिवर्तन क्या है? विकास की अवस्थाओं में परिवर्तन होते हैं। दूसरा क्या दिया है? विकास के कोई दो नियम बताएं। तो विकास के दो कोई नियम क्या है? पहला है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और विभिन्न अंगों के विकास की विभिन्न दरें। यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और विभिन्न अंगों की दरें, विभिन्न अंगों के विकास की दरें। तो विकास के दो कोई नियम क्या है? तो पहला है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और विभिन्न अंगों के विकास की विभिन्न दरें, विभिन्न अंगों के विकास की विभिन्न दरें। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आगे हमारा क्वेश्चन है कि विकास की किन्हीं चार अवस्थाओं को लिखिए। क्या है? विकास की किन्हीं चार अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? विकास के जो चार अवस्थाएं हैं वो पहला क्या है? गर्भकाल अवस्था यानी कि गर्भकालीन अवस्था। दूसरा क्या है? शैशवावस्था। इसको ध्यान में रखिएगा। पहला क्या है? गर्भकालीन अवस्था, दूसरा क्या है? शैशवावस्था, तीसरा क्या है? बचपनावस्था और चौथा क्या है? किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था, शैशवावस्था, यह थी क्या है? विकास की चार अवस्थाएं कौन कौन सी है? विकास की चार अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहला है गर्भकालीन अवस्था, दूसरा क्या है? शैशवावस्था और तीसरा क्या है हमारा? बचपनावस्था और चौथा क्या है? किशोरावस्था। ठीक है, चलिए अब इकाई 2 में आते हैं। इकाई 2 में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? गर्भस्थ शिशु के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जो हमारा क्या है? गर्भस्थ शिशु होता है उसके विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो गर्भस्थ शिशु के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। जो कौन कौन सी होती हैं? डिंब अवस्था क्या है? पहला क्या है? डिंब अवस्था, दूसरा क्या है? भ्रूण अवस्था, तीसरा क्या है? गर्भाशय शिशु की अवस्था। यानी पहला डिंब अवस्था, दूसरा क्या है? पहला कर दिया है डिंब अवस्था। क्या है? पहला डिंब अवस्था, दूसरा भ्रूण अवस्था, तीसरा क्या है? गर्भाशय शिशु की अवस्था। ये थे क्या? 3 गर्भाशय शिशु की अवस्थाएं थी विकास की। पहला और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकाओं के समूह को कितने परतों में विभक्त किया जाता है? जो कोशिका होती हैं उनको, जो उनकी परतें होती हैं, कितने समूह में बांटा गया है? तो 3 कोशिकाओं की जो परतें हैं 3 परतें होती हैं। कोशिकाओं की 3 परतें होती हैं, यानी 3 भागों में विभक्त किया गया है, यानी बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, जुड़वा बच्चों के प्रकार बताएं। तो जुड़वा बच्चों के क्या प्रकार हैं? अभिन्न या समान जुड़वा, दिया है असमान या भ्रात सदृश जुड़वा। ठीक है, अभिन्न या समान जुड़वा या तो असमान, क्या दिया है? असमान या असमान बोल सकते हैं या तो भ्राण सदृश जुड़वा बोल सकते हैं, यानी अलग अलग। अभिन्न या समान जुड़वा ये थे जुड़वा बच्चों के प्रकार। अभिन्न या समान जुड़वा या असमान जुड़वा। और दिया है जुड़वा शिशुओं की 2 समान विशेषताएं क्या है? जुड़वा शिशुओं के जो समान विशेषताएं कौन कौन सी है? परिपक्वता, क्या है? अपरिपक्वता, और दूसरा क्या है? माता पिता द्वारा
अति संरक्षण प्रदान करना, माता पिता द्वारा अति संरक्षण प्रदान करना, और पहला क्या है, परिपक्वता और माता पिता द्वारा अधिक संरक्षण प्रदान करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन कौन से हैं? जो गर्भकालीन यानी कि जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन कौन से हैं? तो पहला है माता का आहार, यानी कि जितना अच्छा पौष्टिक भोजन माता करेगी उतना अच्छा यानी कि गर्भस्थ शिशु होगा। तो यहाँ पर दिया है पहला यानी दिया है माता का आहार, और दूसरा क्या है, धूम्रपान, शराब तथा अन्य नशीले पदार्थ। क्या है, माता का आहार, दूसरा है धूम्रपान, नशीले पदार्थ तथा अन्य नशीले पदार्थ। ठीक है, शराब तथा अन्य नशीले पदार्थ, ये क्या है, गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। अब यूनिट हम क्या आते हैं, यूनिट 3 में आते हैं। तो यूनिट 3 में क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, यूनिट 3 का हमारा क्वेश्चन है नवजात शिशु के शरीर में के वजन में अंतर बताएं। तो नवजात शिशु के शरीर का अंतर क्या होता है, नवजात शिशु के वजन में अंतर, तो जन्म के पश्चात प्रथम सप्ताह में शरीर के वजन का लगभग 10% वजन कम हो जाता है। यानी कि जन्म के पश्चात प्रथम सप्ताह में यानी कि 1 सप्ताह में शरीर के वजन का लगभग 10% कम हो जाता है। ठीक है, और जन्म के चौथे दिन से वजन बढ़ना प्रारंभ होता है, यानी कि जन्म के चौथे दिन से वजन बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। यदि प्रारंभिक दिनों में जल की अधिक मात्रा की हानि होती है तो शिशु में निर्जलीकरण ज्वर हो सकता है। इस स्थिति में सावधानी पूर्वक जांच करने की आवश्यकता रहती है। दूसरे सप्ताह से प्रतिदिन लगभग 25 ग्राम वजन में वृद्धि होती है। यह दरें तीसरी माह तक बनी रहती है, यानी 3 माह तक यह दरें बनी रहती हैं। आगे क्वेश्चन यह है नवजात शिशु की अस्थियां बताएं। नवजात शिशु की अस्थियां के बारे में, तो यहाँ पर दिया है नवजात शिशु की अस्थियां। तो नवजात शिशुओं की अस्थियां अधिकतर कार्टिलेज से बनी होती हैं। जो नवजात शिशु की अस्थियां होती हैं वह कार्टिलेज की बनी होती हैं, कार्टिलेज से बनी होती हैं, और इसी कारण वह सुगमता से योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। क्या है, जो अस्थियां होती हैं अधिकतर कार्टिलेज की बनी होती हैं, इसी कारण वह सुगमता यानी अच्छी तरह से योनि से बाहर आ जाता है, और उसकी अस्थियां अविकसित होती हैं, यानी कि हाँ उसकी अस्थियां अविकसित और यह है उसकी अस्थियां अविकसित तथा अपरिपक्व व लचीलापन लिए होती हैं, जो कि नवजात के पूरे शरीर का भी लचीला बनाती हैं, यानी शरीर को भी लचीला बनाती हैं। चलिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, इकाई 4 का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी 20वां क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास की एक परिभाषा दी है। तो संज्ञानात्मक विकास की परिभाषा क्या है कि स्टार्ट के अनुसार। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षमता बाह्य वातावरण में, संज्ञानात्मक क्षमता बाहरी वातावरण में विचारपूर्ण प्रभावपूर्ण ढंग से तय तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता है। यानी कि संज्ञानात्मक क्षमता बाहरी वातावरण में विचारपूर्ण प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता है। तो आई होप यह महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, यह 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके BA 3rd ईयर 5th सेमेस्टर साइकोलॉजी के फर्स्ट पेपर में, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन आने की संभावना है, 5-6 क्वेश्चन। तो यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इस बार पेपर बहुत ईजी नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।